सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, तो एनिमल्स के बारे में हम इसमें देख रहे थे। तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक स्मॉल इंटेस्टाइन किया था। चलिए अब आगे का टॉपिक करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटेड द ग्लैंड लीवर्स, दैट मीन्स the liver is an is a reddish brown gland on the right side of the upper of the abdomen. It is the largest gland in the body. It secretes the bile juice that is stored in the sac called the gallbladder. The bile emulsifies the fat globules and the plays an important role in the digestion of the fats. दैट मीन्स देखिए एक रेडिस कलर का एक लीवर होता है जो हमारे क्या होता है उसके अंदर लीवर इज रेडिस ग्लैंड ऑन द राइट साइड, हमारे बॉडी के राइट साइड जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के राइट साइड में वो होता है और वो बहुत ही बड़ा ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का। ठीक है, उसी से बाइल जूस सिक्रिएट किया जाता है जो गॉल ब्लाडर में। ठीक है, जो कि स्टोर किया दैट इज स्टोर इन कॉल्ड सैक कॉल्ड नोन एज gallbladder. The bile influences the fat clumpers and plays an important role in the digestion of the fat. अब फैट के डाइजेशन में ये जो बाइल जूस है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पेंक्रियाज, तो पेंक्रियाज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पेंक्रियाज के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पेंक्रियाज Pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach है। ठीक है, जो बिलो जस्ट स्टोमक के नीचे में एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है पेंक्रियाज, और पेंक्रियाटिक जूस ही जो है ये पेंक्रियाज से निकलता है। ठीक है, और प्रोटीन फैट एंड द चेंजेस देम इनटू द सिंपलर फॉर्म, और ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स हैं इसको चेंज करता है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एंड द पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। और जब डाइजेशन पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है जहाँ पे अलग अलग जो इंटेस्टाइनल जूस उसमें सिक्रिएट किए जाते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा फूड जो है कि स्टार्ट होता है। पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें पढ़े हुए कि कहाँ से खाना मतलब डाइजेस्ट होना शुरू होता है और धीरे धीरे करके कैसे कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द कार्बोहाइड्रेट। यहाँ देखिए द कार्बोहाइड्रेट gets broken into the simpler sugars such as glucose, fats into the fatty acid and the glycerol and protein into the amino acid। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है कि छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक किए जाते हैं शुगर्स फॉर्म में, सच एज ग्लूकोज में, फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं, glycerin and the protein into amino acid। okay, absorption of next हम लोग देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इसके बारे में अब हम लोग जानकारी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस में जो क्या होता है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक का आउटग्रोथ होते हैं। दीज आर कॉल्ड विलीज, उनको क्या कहा जाता है, विली कहा था। विली क्या करते हैं, स्पेस इंक्रीज करते हैं किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन करने का स्पेस इंक्रीज करते हैं ताकि वो अच्छे से खाने को एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, उसके बाद क्या किया जाता है, द ईच वैलीज हैज़ अ नेटवर्क ऑफ अ थीन एंड अ स्मॉल ब्लैंड वेसल्स ब्लड वेसल क्लोज टू द सरफेस, और सब जो है नेटवर्क ऐसा बना रहता है ब्लड वेसल का जिससे क्या होता है वो सब वेसल से स्मॉल ब्लड वेसल कनेक्टेड रहते हैं सरफेस से और डाइजेशन अच्छे से हो पाता है। द सरफेस ऑफ द वेली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स है, और जो वेली जो उसके सरफेस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को जो डाइजेस्ट करके फूड जो भी हमें मिलता है उसे वो लोग एब्जॉर्ब करके बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं the digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestinal intestine। और जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करता है, आपका जो वेसल्स है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन उसमें ब्लड में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एसिमिलेशन क्या होता है,
तो चलिए देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एब्सॉर्ब द सब्सटेंस आर ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड वेसल टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स विच आर used to build the complex substance such as proteins required by the body. This is called the assimilation. In the cells, glucose breaks down its with the help of oxygen into the carbon dioxide and water energy is released. देखिए एब्जॉर्ब जो फूड है वो क्या करता है, वो जो हम एसिमिलेशन का मतलब क्या हो गया, जो भी एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारा जितनी भी चीज़ें जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स में या ब्लड्स में वो जो फ्लो कर रहे हैं उसको क्या करता है, अलग अलग बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करता है और अपने अपने पर्पस को परफॉर्म करता है। ठीक है, ऑर्गन्स अपने जो भी काम है उनका वो अपना काम परफॉर्म करते हैं। तो जो वो ब्लड में फूड आइटम आया उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा, अलग अलग ऑर्गन्स करेगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो ऑब्जॉर्व होता है कार्बोहाइड्रेट या अलग अलग चीज़ों से, तो उससे क्या होगा, उसको ब्रेक कर देते हैं वो कार्बन में, वाटर में, एनर्जी में। ठीक है, एंड द फूड, next we are going to learn that these the food that remains the undigested and unabsorbed are good into the large intestine. देखिए मैंने क्या कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट ही हो जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ध्यान से इसे देखिएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन ये क्या करता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट अब्जॉर्ब द वाटर एंड स्मॉल सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। ठीक है, ये बहुत ही क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ये वाइडर होता है और लेकिन छोटा साइज में होता है, लेकिन इसका स्पेस बहुत वाइडर रहता है। मैंने पहले भी बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ा होता है बट उसका जो है विड्थ वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, साइज में छोटा होगा बट उसका विड्थ बड़ा होगा। ठीक है, और वो क्या करता है, सॉल्ट अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गया, ये हमारे ओवरऑल बॉडी पार्ट्स थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है, अब रिलीज़ करना है जो भी हमने अनडाइजेस्टेड फूड है उसे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर में बहुत टॉक्सिक मटेरियल रह जाएंगे जिससे अलग अलग बीमारियां होंगी और यहाँ तक कि जान का खतरा भी बन जाएगा। इसीलिए उनको बाहर करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए हम लोगों को हर दिन डेली रेगुलर में हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने आप को फ्रेश करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेक्टम। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम इट इज़ द लार्ज पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस थ्रू इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉइल्ड फोसिस। फिसिस के रूप में जो है कि रेक्टम एक ऐसा जगह है लार्ज इंटेस्टाइन का जहाँ पे ये जो अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर किए रहते हैं सेमी सॉलिड फिसिस के रूप में। ठीक है, और सेमी सॉलिड क्यों कहते हैं, नहीं ये बहुत एकदम सॉलिड फॉर्म होता है, नहीं ये लिक्विड फॉर्म होता है, ये बीच की चीज़ें होती हैं जिसको मतलब गीलापन कहते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए होता है ताकि वो आराम से बाहर निकल सकें विदाउट वेस्टिंग द बॉडी वाटर। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये एक रास्ता होता है जिसके द्वारा ये जो है अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, जिसे हम लोग कहते हैं एनस। द पोस्चर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनल थ्रू विच द फेकस मैटर इज रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एनस। ओके, जिस ऑर्गन के द्वारा हमारे अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाले जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आप उसे हम लोग कहते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, और एनस के द्वारा उसे निकाला जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द फेसल थ्रू द फेकल मैटर्स थ्रू द एनस इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड है उसे हम लोग बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंजेशन। देखिए हम लोग जो खाना खाएं उसको कहते हैं इंजेशन, और जिसको बाहर निकालना जब हम लोग पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा जिस प्रोसेस से बाहर निकलेगा उसे हम लोग कहते हैं इंजेशन। ठीक है, तो थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस है बट ये मीनिंग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट करता है। ठीक है, और सिर्फ स्पेलिंग में हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है, तो इसीलिए वर्ड को ध्यान दे करके एक्सप्लेनेशन इसका आप लोग लिखेंगे। ठीक है,
अभी तक हम लोगों ने फ़िलहाल ह्यूमन्स के बारे में देखा था, अब थोड़ा जानवरों के बारे में देख लेते हैं कि हाँ जानवरों में कैसे हो रहा है। जैसे काऊ है, काऊ क्या करता है, अनडाइजेस्टेड डाइजेस्टिव सिस्टम इन द रूमिनेंट्स है, वो काऊ के अंदर में एक अलग ही तरह से प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए पहला चीज़ें हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि कैसे काऊ के अंदर में रूमिनेंट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं अपना प्रोसेस। द काउज digestive tract track the consistence of the mouth and esophagus, a complex four compartment stomach, small intestine and the large intestine। तो ये काव क्या करते हैं, कंटिन्यू अपने मुंह को चलाते रहते हैं और अपने खाने को वो एक बार खा लेंगे भरपेट, ठीक है, मतलब वो अंदर में अपने अंदर ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो बार बार उस खाने को बाहर निकाल करके चबा करके फिर उसको अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। देखिए द स्टोमच इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स, उनके पेट को 4 भागों में बांटा गया हुआ है। रूमेंस, रेक्टिकुलम, क्या बोलते हैं, देखिए रूमेंस, रेटिकुलम एंड ओसम एंड एबोसम, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखा। एमंग द दीज रूमेंस इज़ द लार्जेस्ट, जो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है, रूमेंस होते हैं, ठीक है। तो रूमेंस जो है कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। द ग्रास ईटिंग The grass-eating animals like cow, oxen, buffalo, and the sheep quickly swallow the grass and store it to the part of the stomach called the rumen। जो हमने पहले भी कहा कि वो क्या करते हैं, खाने को स्टोर करते हैं। तो कहाँ पे करते हैं, तो इसी पार्ट में करते हैं, रूमेंस के पार्ट में ये डाइजेस्ट करते हैं। पहले फूड को अंदर में ले जाएंगे और वहाँ पे वो लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। और वो क्या किया कर, वहाँ पे क्या होता है कि आधा से ज़्यादा जो है गेट पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड, जहाँ वहाँ पे ही जो है रूमेंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम एंड दिस एनिमल्स च्यूट। जैसे मैंने कहा वो क्या होता है, वही जो है आपका जो लैम्प है वो बाहर निकल के आता है और उसी को जो है बार बार वो लोग खाते हैं, ठीक है। उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं rumination and these animals are called ruminants animals, okay। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द grasses is rich in the cellulose type called टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो सेलुलस रूप में होता है ग्रास में, एक रिच इन सेलुलस होते हैं जिसको हम लोग एक तरह का कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेनी एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखिए जो घास है वो घास को हर कोई जीव जंतु नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो ये इन घासों को सिर्फ कुछ लोग ही खा पाते हैं, इसीलिए ह्यूमन से इसे डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द ruminants stomach help digest these cellulose by secreting the cellulose enzymes है। देखिए ये सब जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर में एक एंजाइम मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं सेलुलोज एंजाइम्स है, जो कि हेल्प करता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में, जो कि ह्यूमंस के अंदर में नहीं मिलता है, जिसके कारण है कि ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने प्रॉपरली अब ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर क्लास 7 सीबीएसई का क्लास 7 चैप्टर जो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनिमल, तो उसे हम लोगों ने पूरा आज कंप्लीट कर लिया है। तो आप पहले अगर पार्ट नहीं देखे हैं पहले का तो वो सब पहले देख लें ताकि अच्छे से फुल चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आपके इस चैनल पे मैं अपलोड करते रहूँगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें और आपके पास वो सबसे पहले आए, ठीक है। इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।